हाय बच्चों, देखिए आज हम यहाँ निकालेंगे माध्य निकालना है। प्रश्नावली 14.1 का है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है माध्य आपका 18 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें एफ का मान निकालना है। देखिए, वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह एफ एक्स। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया हुआ 11 से 13 है, 13 से 15 है, 15 से 17 है, 17 से 19 है, 19 से 21 है, 21 से 23 है और 23 से आपका 25 है। बारंबारता दिया हुआ है 7 है, 6 है, 9 है, 13 है, एफ है, 5 है, 4 है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए कि वर्ग अंतराल के दोनों का जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 11 और 13 जोड़ते हैं तो आपका 24 आता है और 24 का आधा करिए तो 12 आता है, तो वर्ग के चिन्ह के सामने लिख दीजिएगा 12। फिर जोड़िएगा, आपका 13 है, 15 जोड़िएगा आपको तो 28 आता है। 28 का आधा कर दीजिएगा, चाहे 2 से भागा दीजिए तो आपको 14 आता है। ठीक है, देखिए वर्ग अंतराल आपका 2 का फर्क चल रहा है, 2 का डिस्टेंस आपका चल रहा है, तो उसी तरह से वर्ग चिन्ह है जो 2 का हमेशा हमेशा चलते रहेगा। ठीक है कि नहीं है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ 2 है, यहाँ पे 12 है तो 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24 है। ठीक है, जितना वर्ग अंतराल आपको चलेगा उसी तरह से वर्ग चिन्ह आपको चलते रहेगा। ठीक है, अब देखिए बारंबारता, ठीक है, इसी को कहा जाता है एफ कहा जाता है, इसको एफ कहते हैं। ठीक है, तो इसी को इसको और इसको दोनों को गुना कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को गुना करके यहाँ लिख देना होता है, तो एफ एक्स का मान निकला है। तो 12 में 7 से गुना कर देंगे तो 12 तो 84 आता है। 14 गुना 6 है गुना करिएगा 84 आता है। 16 गुना 9 है गुना करना 144 आएगा। आपका 13 गुना 18 है गुना करिएगा तो 234 आता है। और 20 में एफ से करिएगा तो 20 एफ आता है। 22 में 5 से गुना करिएगा 110 आता है। और 14 में 4 से गुना करिएगा 96 आता है। ठीक है कि नहीं है, देखिए सबसे पहले एफ एक्स को जोड़ दीजिए, उसके बाद आपको बारंबारता को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो पहले ही बारंबारता जोड़ दीजिए, उसके बाद एफ एक्स जोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलिए इस बारंबारता को हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना आता है 144 प्लस एफ आ गया। ठीक है, एफ है यहाँ पे एफ आ गया। ठीक है, उसी तरह से आपका दिया हुआ है तो एफ एक्स का मान जोड़ देना है, तो जोड़ने पर 552 प्लस 20 एफ, यहाँ पे 20 एफ है तो यहाँ पे आपका 20 एफ हो गया। ठीक है, इसमें आपका माध्य दिया हुआ है। ठीक है, माध्य दिया हुआ है आपका 18 दिया हुआ है, तो माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा ठीक सिग्मा एफ होता है। ठीक है, माध्य का मान। ठीक है, तो दिया हुआ है आपका सिग्मा एफ एक्स का मान है 552 प्लस 20 एफ, और फिर है एफ का मान दिया हुआ है 44 प्लस एफ, तो 44 प्लस यहाँ से देखिए एफ लिख दिए। अब यहाँ दिए आपका माध्य दिया हुआ है, देख लीजिए माध्य आपको 18 दिया हुआ है तो माध्य 18 दे देंगे, कुछ नहीं है नीचे तो 1, आप 1 मान लीजिए। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए 552 प्लस 20 एफ बटा 44 प्लस एफ हो गया। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तिरछा तिरछी 1 में से गुना करेंगे। ठीक है, तब कितना है 752, तो 752 लिखेंगे, प्लस का प्लस हो गया। ठीक है कि नहीं है, आप वहाँ पर ध्यान दीजिए 20 एफ है तो 20 एफ देना। ठीक है, बराबर का बराबर हो गया। 18 में 44 से गुना करिएगा तो 792 प्लस 18, आपका 18 का 18 एफ का एफ हो जाएगा 18 एफ। एक जाति को एक, देखिए ई जाति और ई जाति दोनों एक है। ठीक है, और ई जाति दोनों एक है। ठीक है, एक जाति को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है कि नहीं है, तो देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो 20 एफ माइनस 18 एफ। ठीक है, ई पट्टी 20 का 20 छोड़ दें, ई पट्टी 18 तो ई पट्टी लेंगे तो प्लस वाला जो माइनस होता है, बराबर का बराबर देंगे। 792 तो 792 छोड़ देंगे, ई पट्टी आपका प्लस में है तो ई पट्टी जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा कितना 752। ठीक है, घटाइएगा 20 में से 18 गया तो आपका 2 एफ आ जाएगा, 2 ना बचेगा, एफ का एफ छोड़ देंगे, बराबर का बराबर 792 माइनस 752। ठीक है, तो 0 का 0 हो गया आपका। 9 में से 5 जगह तो 4 बच गया, 7 में 7 गया तो आपका 0 कुछ नहीं बचेगा, 40 का 40 होगा। ठीक है कि नहीं है, अब इससे भागा देना है। ठीक है, तो एफ बराबर सूत्र होता है एफ के लिए क्या होता है कि आपका एफ का एफ छोड़ देंगे, 40 है, बटा में गुना से आता है, गुना रहता है तो गुना से आता है भागा में। ठीक है, तो काट दे, दूनी 40 आपका 20 आ गया। ठीक है कि नहीं है, तो एफ का वैल्यू कितना आ गया आपका 20 आ गया आपका एफ का वैल्यू।